एजुकेशन जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम देख रहे थे ब्लड रिलेशन में पिछली क्लास में हमने देखा था रक्त संबंध में कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए आज की क्लास में आज हम देखेंगे कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए कोई महिला या पुरुष अपने रिश्ते को बताते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी फोटो के ओर संकेत करते हुए बोलता है कि उस फोटो में जो महिला है उससे रिश्ता बताना रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम देखेंगे आज की क्लास में। तो आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ संबंध से आज ये हमारा पहला प्रश्न है जो फोटो की ओर संकेत करते हुए इस प्रकार का आज ये हमारा पहला प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा या क्या उत्तर आएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न। किसी महिला की फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। अरुण उस महिला से क्या रिश्ता, अरुण का जो फोटो वाली महिला है उससे रिश्ता बताना है कि दोनों का क्या रिश्ता है। तो इसमें खूब घुमा फिरा के दिया है। तो यह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। यह हमारा मेन पॉइंट इतनी है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में कोई प्रश्न करने से पहले आप समझ लीजिए कि आपको फिगर क्रिएट करना आना चाहिए। तो अब हम फिगर क्रिएट करेंगे। जब फिगर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर क्या होगा, छप्पर फाड़ कर बोलेगा कि मैं। तो आइए इस प्रकार से हम सेट करते हैं, फिगर को क्रिएट करते हैं। क्या कह रहा है, अरुण महिला की फोटो, एक महिला की फोटो है, संकेत करते हुए अरुण कहता है मेरे भाई। महिला की फोटो है तो महिला को हम वृत्त में दिखाते हैं। अगर जो यह न समझ में आए तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका मैं बेसिक बताया था ब्लड रिलेशन का, कैसे हम समझते हैं। ये हमारा एक महिला हो गई। अगर जो मैं एक वृत्त बना देता हूं तो इसका मतलब होता है एक महिला। अगर जो त्रिभुज बनाता हूं तो यह हो जाता है एक पुरुष। तो यह पॉइंट मैं आप ब्लड रिलेशन की पहली क्लास में बताया था। इसका बेसिक समझने के लिए तभी आपको समझ में आएगा। तो आप अगर जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरी पहली क्लास जाकर देख लीजिए, उसमें बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, तब यह आसानी से आप समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, आज के प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है। तो यह एक फोटो हो गया। अब देखिए फोटो हो गया तो फोटो एक महिला है तो इसको गोला के अंदर कर दीजिए। अरुण कहता है, अरुण एक क्या है, पुरुष है। तो इसको हम इसमें दिखा देते हैं। यह हो गया, यह कौन है, अरुण हो गया। अरुण कहता है यह मेरे भाई के, क्या कह रहा है, भाई के। तो भाई सिंगल पाई से हम भाई को जोड़ते हैं तो भाई इसका एक पुरुष होगा। जब भी त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का मतलब होता है मेल। तो यह सिंगल पाई से मैंने जोड़ दिया। इसका मतलब होता है या तो भाई होंगे दोनों या तो भाई बहन होंगे। दो रिश्ते सिंगल पाई से जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं, यह मेरे भाई के पुत्र। भाई के पुत्र मतलब नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है। किसकी, हमारी नीचे वाली जनरेशन की। तो हमसे नीचे आ जाए भाई का पुत्र। पुत्र भी क्या है, एक मेल है। तो इसको भी त्रिभुज में दिखाएंगे। यह अरुण के भाई का पुत्र हो गया। पुत्र की पत्नी, पत्नी का मतलब पुत्र की पत्नी। जब डबल पाई से हम जोड़ेंगे तो पत्नी क्या है, एक महिला है। तो इसको वृत्त के अंदर दिखाएंगे। अब देखिए अरुण के भाई के पुत्र की पत्नी, अरुण के भाई के पुत्र की पत्नी हो गई। जब हम डबल पाई में दिखाएंगे तो इसका मतलब होगा पति और पत्नी। जब यह एक पुरुष है तो यह पति हो जाएगा। यह एक वृत्त है तो इसका मतलब यह एक महिला है तो यह पत्नी हो जाएगी। पत्नी की पुत्री की मां है, पत्नी की पुत्री। अब इसके नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है, नीचे वाली जनरेशन। पुत्री, भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री। पुत्री का मतलब हो गया फिर एक गोला हो गया। पुत्री की मां है कौन, यह जो फोटो था, यह फोटो था तो पुत्री की मां है। इसका मतलब फोटो वाली महिला ये है। हुई कि नहीं, फोटो वाली महिला ये हो गई। देखिए फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा अरुण क्या कहता है, इसके बारे में कह रहा है कि यह
मेरे भाई, तो अरुण के ये भाई हो गया, सिंगल पाई से जुड़ा है, के भाई के पुत्र, यह पुत्र हो गया, पुत्र की पत्नी, जब यह डबल पाई से हमने जोड़ दिया तो इसका मतलब यह एक पत्नी हो गई, क्योंकि यह एक वृत्त है, वृत्त का मतलब होता है कि एक महिला, तो यह पत्नी हो गई, पत्नी की पुत्री, इसका मतलब जो पत्नी थी उसके नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है, तो मैंने पुत्री को नीचे दिखा, पुत्री की मां है, जब यह पुत्री हो गई तो इसकी मां ये हो गई, मां ये फोटो वाली महिला। अब कह रहा है कि अरुण उस महिला का क्या रिश्ता, अरुण जो है महिला का क्या लगता है। अब देखिए क्या लगता है, यहां अरुण हो गया, भाई हो गया, भाई का लड़का, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके ससुर होंगे कि नहीं, ये जो है इनके बच्चे ये हैं, अब इनकी पत्नी ये है, तो ये ससुर हो गए। अब ससुर के भाई क्या होता है, चचेरा ससुर होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यह कौन है, महिला के चचेरे ससुर होंगे, चचेरे ससुर होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप सीख सकते हैं, सिर्फ आपको ये फिगर क्रिएट करना आना चाहिए। देखिए जब ये चीज आ गई, जब यह ससुर है तो ससुर के भाई क्या लगेंगे, आप उस महिला के चचेरे ससुर, तो ये अरुण इसके क्या है, चचेरे ससुर हैं। आपको सिर्फ फिगर क्रिएट करना, और बहुत ही ध्यान से आप फिगर को क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। तो यह इसका मतलब त्रिभुज का मतलब होता है एक पुरुष हो गया, और वृत्त का मतलब होता है एक महिला हो गई। अगर जो वृत्त के अंदर मैं ए को दिखा दिया तो ए एक महिला है, बी को त्रिभुज के अंदर दिखा दिया तो बी क्या है, एक पुरुष हो गया। अगर जो इनको डबल पाई से दिखा दिया ऐसे, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, बी पति हो गया, सी जो है पत्नी हो गई, क्योंकि यह वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर जो भी होगा वह क्या है, एक महिला है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लास का यह हमारा सेकंड प्रश्न है, इसमें कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, सचिन कह रहा है, सचिन कह रहा है वह मेरे पिता की बहन के पुत्र की ग्रैंड मदर है। तो महिला का सचिन से क्या रिश्ता है, जो फोटो वाली महिला है उससे सचिन का रिश्ता हमें यहाँ बताना है। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले कहाँ एक फिगर क्रिएट करते हैं, जैसे बोल रहा है, जैसे इसमें बोला गया है कि वह मेरे पिता, उसी टाइप से हम फिगर को क्रिएट कर, जैसे जैसे बोलता लाइन बाय लाइन हमें मिलता, स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा, उसी तरह हम फोटो को क्रिएट करते चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक हमें क्या मिलेगा, उत्तर अपने से बोलेगा कि मैं ये हूं, तब हमें पता चल जाएगा कि ये उत्तर है। छप्पर फाड़ के आपको मिलेगा प्रश्न का उत्तर, सिर्फ आपको फिगर क्रिएट करना आना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं, क्या कह रहा है, सचिन ने कहा एक फोटो की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोटो बना लेते हैं, यह हो गया एक फोटो, यह महिला का एक फोटो है। एक फोटो की ओर संकेत कर सचिन वह मेरे पिता, उसके बारे में कह रहा है कि मेरे पिता, तो यह कौन हो गया, यह हो गया, यह सचिन हो गया, यह सचिन हो गया। सचिन एक त्रिभुज में होगा क्योंकि यह एक पुरुष है, नाम से ही पता चलता है सचिन, सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, तो वह एक पुरुष है। तो सचिन, तो इसको हम त्रिभुज में दिखाएंगे। सचिन क्या कहता है, वह मेरे पिता, इसके पिता सचिन की मतलब ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहा है, तो इसको हम ऊपर करेंगे, मेरे पिता, सचिन के यह पिता हो गए, मेरे पिता की बहन, यह क्या हो गई, सिंगल पाई से जब हम दिखाएंगे तो यह सचिन के पिता की बहन हो गई। बहन को हम दिखाएंगे, एक महिला है तो गोले में हम दिखाएंगे, इसलिए मैं एक वृत्त दिखा रहा हूं कि यह सचिन के पिता की क्या है, बहन है। बहन के पुत्र, बहन के पुत्र मतलब उसके बहन की नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है, तो नीचे हम चले आएंगे, पुत्र एक पुरुष है तो हम इसको फिर त्रिभुज में दिखाएंगे। पुत्र की ग्रैंड मदर, किनकी ग्रैंड मदर, इस पुत्र की ग्रैंड मदर कब होगी, जब इस महिला का विवाह होगा किसी पुरुष से। तो यह एक पुरुष हो गया जिससे क्या हुआ, सचिन के बुआ या फुआ की शादी हो गई, तो ये इनकी ग्रैंड मदर, तो इनकी ग्रैंड मदर इसके ऊपर वाली जनरेशन की बात करें। ग्रैंड मदर मतलब इनकी जब माँ होगी तभी तो इनकी ग्रैंड मदर लगेगी, तो ये ऊपर जनरेशन चली जाएगी। ये हो गया कौन,
इनकी ग्रैंड मदर कौन? सचिन के क्या है? फुआ की, ये लड़का है, लड़के की ग्रैंड मदर है कौन? यह फोटो वाली महिला। तो यहां हम फोटो बना लेते हैं, ये हो गया फोटो। ये हमें मिल गया क्या? पूरा फिगर क्रिएट होकर मिल गया। अब यह कह रहा है कि मैं ये हूं, मेरा ये उत्तर है। देखिए फिर से एक बार देख ले, फिर से एक बार समझते हैं क्या कह रहा है। सचिन कहता है वह, इसके ओर संकेत करते हुए कह रहा है वह मेरे पिता। ये सचिन की ऊपर वाली जनरेशन, सचिन के पिता ये हो गए। पिता की बहन सिंगल पाई से हमने जोड़ दिया। एक वृत्त को, वृत्त का मतलब होता है एक महिला। बहन के पुत्र मतलब बहन की नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है। तो नीचे हमने क्या बना दिया? एक पुत्र बना दिया। के पुत्र की ग्रैंड मदर, इस पुत्र की क्या है? ग्रैंड मदर। कौन? यह फोटो वाली महिला। ग्रैंड मदर इसकी कब होगी? जब इसकी, इस महिला की शादी होगी किसी पुरुष से। तो हमने क्या कर दिया? एक विवाह करा दिया इन दोनों का। तो इनकी माँ जो है इसकी, जब इसके ये बच्चे हैं तो इनकी माँ क्या है? ग्रैंड मदर लगेगी। वही कह रहा है फोटो वाली महिला है। अब पूछ रहा है सचिन से इनका क्या रिश्ता है। अब देखिए ये दोनों भाई बहन होंगे, इसका मतलब ये चचेरे भाई होंगे कि नहीं? होंगे ना। ये दोनों चचेरे भाई होंगे, या फुआ का लड़का मतलब भाई ही होता है। तो यह दोनों आपस में भाई होंगे। जब ये इसकी ग्रैंड मदर है तब इसकी भी तो ग्रैंड मदर लगेगी। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए जब ये दोनों भाई लगेंगे, सगे या चचेरे, यहां लगते हैं चचेरे। ये हमारी, ये फुआ है, फुआ का लड़का मतलब क्या होता है? सगा भाई तो होता नहीं, बट ये दोनों भाई होते हैं। जब इसकी यह क्या है? ग्रैंड मदर है फोटो वाली महिला, तो इसकी भी तो ग्रैंड मदर होगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो हमें फिगर क्रिएट करना आना चाहिए। जब फिगर आप क्रिएट कर लेंगे तब उत्तर खुद आपके सामने आ जाएगा। आप आंख बंद करके 2 सेकंड में बता सकते हैं कि यह इसका उत्तर है। लेकिन आपको फिगर क्रिएट और ये चीज समझनी चाहिए कि कौन पुरुष है कौन महिला है। जैसे मैं बता, लेकिन आपको क्या करना होगा? एक रीजनिंग की बुक से प्रैक्टिस करना होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा। रीजनिंग और मैथ ऐसा पार्ट है जो आप जितना इसको यूज करेंगे, जितना रफ करेंगे, उतना ही आप इंप्रूव करेंगे। ये आप समझ लीजिए कि इंप्रूव पर डिपेंड करता है। आप चले जाइए ऑक्सफोर्ड मैथ पढ़ने और वहां जाकर सोइए और सिगरेट पीजिए, तब फिर जैसे गए थे उसी तरह फिर इंडिया रिटर्न हो जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस पर कितना फोकस करते हैं और कितना आप अपने खुद का प्रयास करते हैं सीखने के लिए। तो जब सीखना है तो भैया क्या करना होगा? पेन तो उठाना ही होगा। जब पेन उठाओगे तब आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप रफ को यूज करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। जब इम्प्रूवमेंट आपका बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? आपके कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यही मेन पॉइंट है एग्जाम हॉल में। और क्या चाहिए हमें? कम समय में अधिक क्वेश्चन के उत्तर देने हैं और कुछ नहीं। जब अधिक दे देंगे तो उसी तरह पास हो जाएंगे और झट से नौकरी लग जाएगी। अब तो भैया योगी जी ला दिए हैं संविदा लाए हैं ना योगी जी, 5 साल। तो उसका खूब हम विरोध कर रहे हैं। और देखिएगा एक दिन हम उस रक्त संबंध से, यह हमारा तीसरा प्रश्न है आज का। यह हमारा तीसरा फोटो से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उसमें हम आज के तीसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो है उसकी ओर संकेत करते हुए एक महिला बोलती है कि वह फोटो मेरे पिता के एकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। तो फोटो वाली महिला कौन है? कह रहा है कि जो फोटो वाली महिला है वह कौन है। इस रिश्ते में मेन पॉइंट हमारी यहां से यहां तक है तक, यहां तक हमारी मेन पॉइंट है। तो इसी पर हम फोकस करेंगे आज। इस प्रश्न में क्या है? खूब क्या किया है? जिलेबी की तरह छान दिया है, प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिगर को क्रिएट करते चलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेंगे। कौन कह रहा है? एक महिला कहती है। तो महिला को हम कैसे दिखाएंगे? एक वृत्त में दिखा देते हैं, एक गोले में। यह एक महिला है। कौन? जो महिला कह रही, फोटो की ओर संकेत करते हुए कह रही, वह जो फोटो है मेरे पिता
ये कह रहे कि मेरे पिता, इसका मतलब पिता का मतलब ऊपर वाली जनरेशन, तो हम इसको ऊपर बना लेते हैं। पिता कह रहे तो पिता एक पुरुष है, तो इसको हम एक वृत्त में, इसमें त्रिभुज में दिखाएंगे, क्योंकि पुरुष को मैं त्रिभुज में दिखाता हूं। तो यह कौन हो गए? मेरे पिता के एकलौते पुत्र। एकलौते पुत्र का मतलब हो गया कि इस महिला का भाई। यह महिला जो है इसकी पुत्री है, तो पुत्री का भाई हो जाएगा, यह पुत्री का भाई हो गया, यह पुत्री का भाई हो गया। एकलौते पुत्र, यह हो गया कौन? इनका एकलौता पुत्र। यह इनकी पुत्री है, पुत्री का भाई इनका क्या हो गया? पुत्र हो गया। पुत्र की दादी जी इस पुत्र की कह रहा है दादी जी, ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहा है। तो ऊपर वाली, यह इसके पिता है, तो पिता के ऊपर जनरेशन जो होगी इनकी माँ होगी। इनकी क्या है? यह माँ हो गई। वृत्त का मतलब होता है एक महिला। कह रहा है कि पुत्र की दादी जी, यह पुत्र हो गए, यह इनके पिता हो गए, इनके पिता हो गए। पिता की माँ क्या लगेगी? कि दादी जी, दादी लगे। दादी जी की बहू का है, दादी जी की बहू का है। इसका मतलब यह दादी जी के क्या है? लड़के हैं। तो इनकी पत्नी जो है यह फोटो वाली महिला है, फोटो वाली महिला है। अब पूछा है कि फोटो वाली महिला कौन है, इसका रिश्ता पूछा है इस महिला का इससे, तो क्या लगेगी? देखिए, यह क्या है? पति है, पति की लड़की है यह, इसी से पूछा है इसका रिश्ता, तो यह क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। यह माँ लगेगी नहीं, और इसकी भी यह क्या लगेगी? माँ लगेगी। इसकी भी क्या लगेगी? माँ लगेगी। क्यों? क्योंकि यह दोनों भाई बहन हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहे हैं। महिला कहती है, यह महिला है, महिला, वह फोटो, जो फोटो है वह कौन है? मेरे पिता। मेरे पिता मतलब ऊपर वाली जनरेशन। मेरे पिता, यह हो गए इसके पिता हैं। मेरे पिता के एकलौते पुत्र, इनके क्या? एकलौते पुत्र ये हो गए। कैसे? देखिए, जब ये पुत्री है, पुत्री का भाई हो गया, तो इनका पुत्र हो गया। पुत्र की दादी जी, इसकी कह रहा है कि दादी जी, जब यह पिता हो गए तो पिता की माँ क्या हो जाएगी? इसकी दादी हो जाएगी। दादी जी की बहू का है, यह दादी जी हैं, इनकी बहू कौन होगी? इनके पुत्र की पत्नी होगी, इनकी बहू। यही फोटो वाली बहू का है, फोटो जो है वह दादी जी की बहू का है। तो यह हो गया। अब पूछा है कि इससे, इस फोटो वाली महिला का क्या रिश्ता है? जब यह इसके पिता है, पिता की पत्नी मतलब माँ का रिश्ता है, इस महिला से माँ का रिश्ता है, तो यह पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप बोलता गया है। कह रहा है कि मेरे पिता, तो इसके पिता हो गए कि एकलौते पुत्र, ये हो गया एकलौता पुत्र। पुत्र की दादी जी, ये हो गई दादी जी, ये पिता है, तो पिता की माँ दादी की बहू का है, जो फोटो है वह उनकी दादी जी की बहू का है, तो दादी जी की बहू। अब पूछ दिया इनका रिश्ता, जब यह पिता है, पिता की पत्नी हो गई, तो मेरी, इसकी माँ हो गई, इस महिला की माँ हो गई। इस तरह आपको फिगर क्रिएट करना, उसमें प्लस माइनस आपको कुछ नहीं करना है। वृत्त बना दिया, यह एक गोला बना दिया, तो यह महिला हो गई, और यह त्रिभुज बना दिया, तो एक क्या हो गया? पुरुष हो गया। अगर जो सिंगल पाई से मैं जोड़ देता हूं तो क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गए? भाई और बहन हो गई। ए भाई हो गया, ये ए जो है बहन हो गई, बी जो है भाई हो गया। ये दोनों आपस में भाई बहन है। डबल पाई से मैं जोड़ दूं तो ए पत्नी हो जाएगी, बी पति हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। ऊपर वाली जनरेशन की बात कर दूं तो हम ऊपर पिता होता, जितने आते हैं हमारे दादा दादी, वो हमारे ऊपर चले जाएंगे, और जो हमारे बच्चे होंगे हमसे नीचे चले जाएंगे। अब बच्चे में दो ही होंगे, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री। यह हमें क्लियर है कि यह महिला होगी, यह पुरुष होगा। तो त्रिभुज बना दूंगा तो पुरुष, अगर जो वृत्त बना दिया तो महिला हो गई। तो ये आपको संकेत समझ लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए। अगर जो आपको समझ में ना आए तो मैंने जो ब्लड रिलेशन की पहली क्लास ली है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, तो उससे आप पहली क्लास में जो है समझ लेंगे। बेसिक मैंने उसमें समझाया कि बेसिक कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे फिगर को। तो आप जाकर वहां लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं कि बेसिक कैसे बताया गया और कैसे होगा। तो आइए, ये हमारा अब
एक और प्रश्न बताकर वह हमारा लास्ट प्रश्न होगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फोटो से संबंधित यह हमारा आज का चौथा प्रश्न है। अब यह हमारा लास्ट प्रश्न है। फोटो से संबंधित हमने बहुत प्रश्न को देख लिया। अब आपका काम है कि आपको क्या करना है कि रफ उठाना और कम से कम इसी टाइप के 10 या 15 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, तभी आप सीख सकते हैं। नहीं तो फिर देखकर क्या करेंगे, बंद करेंगे, फिर 2 दिन रहेगा माइंड में, फिर वो कहाँ चला जाएगा, फिर जहाँ आप थे वहीं फिर चले जाएंगे। तो ऐसा मत होने दीजिए। ऐसा करिए कि आप एक रफ ले लीजिए और एक कोई भी रीजनिंग की बुक ले लीजिए। उससे आप फोटो से जितने संबंधित प्रश्न है उसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और फिगर को क्रिएट करना, जनरेट करना सीखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको फोटो को क्रिएट करना है। तो ऐसे आप चलते जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आप सीख सकते हैं। नहीं तो इस तरह तो आप मनोरंजन समझिए, एक मनोरंजन की तरह आप देख रहे हैं और आप अपना मनोरंजन आपका कंप्लीट हो गया, आपने बंद कर दिया। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपका टाइम खराब होगा। तो आप ऐसा काम मत करिए। सबसे पहले आप एक रफ ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए, रीजनिंग की बुक ले लीजिए। उससे आप प्रैक्टिस कंटिन्यू लगे रहेंगे, तभी कुछ होने वाला है। नहीं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो आइए हम आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, अरुण ने कहा वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की पुत्री की माँ है। अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता, कह रहा है कि जो अरुण है उस महिला से क्या रिश्ता, किससे, जो फोटो वाली महिला उससे क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, फिगर को जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद में। तो चलिए सबसे पहले कौन कह रहा है, अरुण कह रहा है, किससे, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, वो फोटो है उसकी ओर संकेत करते हुए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, ये समझिए एक फोटो है, ठीक, यह एक फोटो है। अरुण ने कहा, तो यह क्या हो गया, अरुण एक क्या है, पुरुष है। तो पुरुष है तो हमने इसको किस में दिखाया, त्रिभुज में दिखा दिया। अरुण ने कहा वह मेरे भाई, कह रहा है कि मेरे भाई, किसके बारे में, फोटो, जो फोटो है वह फोटो मेरे भाई का मतलब सिंगल पाई से हमने लगा दिया, फिर एक त्रिभुज बना दिया। तो यह कौन हो गया, अरुण का भाई हो गया। मेरे भाई के बेटे मतलब नीचे वाली जनरेशन। जब भी मैं बात किया, जो हमारी कंटिन्यू ये वर्तमान में जनरेशन, ये हमारी वर्तमान जनरेशन है, तो यह हमारी वर्तमान हो गई। कह रहा है कि भाई के बेटे, नीचे वाली जनरेशन, तो इसके नीचे हम बना देंगे भाई के बेटे। यह हो गए भाई के बेटे हैं, तो यह भी त्रिभुज में रहेंगे, क्योंकि त्रिभुज क्या करता है, एक पुरुष को बताता है कि यह एक पुरुष है। बेटे की पत्नी का मतलब डबल पाई से हम पति पत्नी को डबल लाइन से ऐसे मिलाते हैं। पत्नी एक महिला हो गई, तो हम इसको एक वृत्त में दिखाएंगे, एक गोले में दिखाएंगे, तो यह एक महिला हो गई। पत्नी की पुत्री, पत्नी जो है इसकी पुत्री कौन हो गई, ये हो गई, यह एक इसकी पुत्री है। किसकी, इसको जब पुत्री है, महिला है, तो इसको भी हम कहां दिखाएंगे, एक गोले में। पुत्री की मां है, पुत्री की, यह पुत्री हो गई, इसकी मां मतलब ये फोटो वाली महिला है, यह फोटो वाली महिला है। अब पूछ रहा है अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है, अरुण क्या लगता है इस महिला का, यह महिला हो गए, यह इसके पति हो गए, पति हुए कि नहीं, यह हो गए इसके पति हो गए, यह पति हो गए, पति के क्या है, पिता, ये इसके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, यह इसके ससुर हो गए। पति के पिता क्या लगेंगे, ससुर ही तो लगेंगे। ससुर के भाई ये हैं अरुण, तो इसका मतलब इसके चाचा हुए, तो इसके भी चाचा हो जाएंगे, या चचेरे ससुर जिसको बोलते हैं वो हो जाएंगे। चाचा भी कह सकती है, चाचा ही तो इनको कहेगी, चाचा भी कह सकती है, या चचेरे ससुर, दोनों ऑप्शन में से एक सही हो जाएगा। तो यहां चचेरे ससुर है नहीं, तो इसका मतलब चाचा लगेंगे। जब पति के चाचा हैं तो पत्नी के भी चाचा ही लगेंगे। तो यह आप चाहे तो चाचा बोलिए, चाहे तो चचेरे ससुर बोलिए। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार, क्या कह रहा है, अरुण ने कहा वह अरुण कह रहा है कि मेरे भाई के बेटे,
यह अरुण के भाई हो गए। उसके नीचे वाली जनरेशन क्या हो गए, उसके बेटे हो गए। अरुण के भाई के यह बेटे हो गए। बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी यह हो गई। पत्नी की मां, पत्नी की पुत्री की मां, पुत्री की मां, यह पत्नी हो गई। इनकी पुत्री नीचे वाली जनरेशन में, यह इनकी पुत्री की मां। ऊपर फिर आ गए, नीचे से फिर ऊपर आ गए। मां है कौन, यह फोटो वाली महिला, यह फोटो वाली महिला इनकी मां है। तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों का रिश्ता क्या होगा। जब ये महिला, यह इसके पति हैं, पति के पिता इसके ससुर हो गए। ससुर के भाई चचेरे ससुर या चाचा लगेंगे, क्योंकि पति के चाचा तो पत्नी के भी चाचा ही होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगली क्लास में हम टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे, ब्लड रिलेशन से संबंधित, रक्त संबंधित जो भी हमारे टाइप 3 के प्रश्न, जैसे ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, इस प्रकार से पूछता है ना प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न को हम देखेंगे, टाइप 3 में देखेंगे। तो आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, आप लोकतंत्र में हैं, आज़ाद हैं। मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती थोड़ी नहीं कहेंगे कि ललका बटन दबाइए, घंटवा दबाइए, तब नहीं, ये सब नहीं कहेंगे। अगर जो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, मुझे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। किससे, टाइप 3 के रक्त संबंध के टाइप 3 के प्रश्न को हम देखेंगे। तो धन्यवाद।